जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप तत्काल अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो आप फोन कर जानकारी पा सकते हैं। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हमें कॉल करें 8521835670। नंबर एक बार और दोहराता हूँ, 8521835670। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर जानकारी पा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी होगी कि नहीं, तो आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पूरी जानकारी दें कि आपका जन्म कब हुआ है, जन्म समय क्या था और आप किस शहर से हैं। इसके अलावा आप कॉल करके भी अपनी जानकारी पा सकते हैं। आपको शीघ्र पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। आइए अब जानते हैं कि 2021 में किन राशियों की शादी के योग प्रबल हैं। यह गणना आपको पूरी तरह से सत्य बताया जा रहा है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है और यह गणना कई जातकों पर पूरी तरह से लागू हो चुका है। तो आइए जानते हैं। 2021 में मेष राशि के जातकों की शादी के योग प्रबल है। भविष्य गणना के अनुसार विवाहेतर संबंधों में वृद्धि हो सकती है। युवा प्रेमी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर हो सकता है। मेष राशि के जातकों की शादी की संभावना अप्रैल माह से शुरू होती है, जो कि दिसंबर तक रह सकता है। साथ ही अगर बात करें दिन की, तो दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार हो सकता है। इस दिन आपके विवाह होने की संभावना बहुत अधिक है। आप इन दरमियान शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे विवाह में आ रही बाधा बहुत जल्द दूर हो जाएगी। 2021 में तुला राशि के जातकों की शादी के योग भी बन रहे हैं और इनकी शादी जरूर होगी। ज्योतिष की माने तो अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम विवाह को परिवार की अनुमति मिल सकती है। जीवन साथी को आप कुछ उपहार देकर मना सकते हैं। वैवाहिक जीवन आमतौर पर सामान्य ही रहेगा। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं और लव मैरिज के इच्छुक हैं, तो परिवार से आपको सहमति मिल सकती है। इसके अलावा अविवाहितों के भी नए रिश्ते आने की पूरी संभावना है। अप्रैल के बाद विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं, यानी कि जो जातक तुला राशि के हैं उनके शादी के योग अप्रैल से बन रहे हैं। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर हो सकता है, जबकि शादी का दिन शनिवार, शुक्रवार और बुधवार हो सकता है। इन दिनों में शादी के योग बन सकते हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों को मिठाई बांटें। आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। राशि में कन्या का नाम है। ज्योतिष गणना के अनुसार कन्या राशि के अविवाहित जातकों को विवाह के रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगल के मध्य प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा, जिससे यह योग बन रहे हैं कि इनकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और शादी करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशन में हैं, तो शादी के योग प्रबल हैं और आपकी शादी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो शादी के संयोग बना रहा है। शादी का महीना अप्रैल, जुलाई, नवंबर और दिसंबर हो सकता है, जबकि शादी का दिन बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए रोजाना नहाने वक्त हल्दी थोड़ा सा डालकर नहाएं और ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप रोजाना 11 बार करें। ज्योतिष गणना के अनुसार वृश्चिक राशि के भी जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। हालांकि यह अप्रैल के बाद विवाह में कुछ परेशानियां आ सकती है। यदि छोटे मोटे तनाव भी हैं तो उन्हें बातचीत से सुलझा लें। उसके बाद रिश्ते सामंजस्य बैठ सकता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी वर्ष विशेष शुभ नहीं है। ऐसे में आपको संभल कर चलना चाहिए। हालांकि वर्ष के अंत में विवाह की संभावनाएं प्रबल हैं, इसलिए आपको वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पूर्व में ही बताया गया है कि इसमें सत्य जानकारी दी जा रही। तो इसमें विवाह की संभावना वर्ष के अंत में, यानी कि नवंबर दिसंबर में वृश्चिक राशि के जातकों की शादी की पूरी संभावना है। इसके लिए वृश्चिक राशि वाले जातक अपने सही समय का इंतजार करें। शादी का महीना नवंबर और दिसंबर हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त बातें आपको ऊपर में बताई गई थी। साथ ही शादी का दिन मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार हो सकता है। अगर शादी में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। आपका कल्याण होगा और आपका विवाह निश्चित हो जाएगी। इस वर्ष धनु राशि के लिए भी शुभ रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के शादी के योग जो है वो अप्रैल से बन रहे हैं। अप्रैल में इसलिए बन रहे हैं क्योंकि गुरु के तीसरे भाव में प्रवेश कारण वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है कि अप्रैल महीने से गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है और इसलिए उनके शादी के योग बन रहे हैं। शादी का महीना नवंबर और दिसंबर हो सकता है। हालांकि अप्रैल से ही योग बन रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना और नवंबर दिसंबर 2 महीने, यानी कि 6 महीने के दरमियान आपकी शादी की संभावना प्रबल है। बात करें दिन की, तो दिन गुरुवार और रविवार हो सकता है, यानी कि आपकी
शादी रविवार और गुरुवार के दिन होने की संभावना अधिक है। अगर शादी में बाधा आ रही है तो हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्ब यानी कि घास अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा है। इन पर न केवल शनिदेव की कृपा है बल्कि शिव जी की भी कृपा बरस रही है। जिन पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। शनिदेव स्वयं कुंभ राशि के जातकों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और शनि की दृष्टि और वो भी सकारात्मक दृष्टि पड़ने से तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इस आनंद में कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग भी बन रहे हैं। हालांकि शादी का सबसे सही समय अप्रैल से जुलाई के बीच है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में शादी के योग बन रहे हैं और प्रबल योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों की शादी की संभावना अप्रैल से जून जुलाई के बीच अधिक है। हालांकि नवंबर और दिसंबर में किसी कारणवश नवंबर दिसंबर में भी शादी की तिथि बढ़ सकती है। अगर बात करें दिन की तो बुधवार शुक्रवार और शनिवार के दिन विवाह होने की संभावना अधिक है। अगर शादी में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को रोजाना अर्घ दे, आपका कल्याण होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप 11 बार रोजाना करें। पूर्व की दिशा में सोएं और अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं, आपका कल्याण होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप मानते अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी प्रकांड पंडित से भी सलाह ले सकते हैं और उपरोक्त बातों के बारे में जानकारी उन्हें दे सकते हैं। आप इसके लिए केपी की वाणी से भी संपर्क करें और अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपनी निजी जानकारी भी पा सकते हैं। केपी की वाणी से जुड़ने के लिए आप कमेंट, मेल और फोन कर जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी निजी जानकारी कुंडली दिखाकर लेते हैं। आप अपने नजदीकी किसी प्रकांड पंडित ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं और आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर आपको निःशुल्क सेवा दी जा रही है। आप अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो हमारे लिए श्रेष्ठ कर है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको निःशुल्क ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। आप अपना सलाह अथवा परामर्श भी दे सकते हैं, उसे भी केपी की वाणी पर जरूर ही गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी करे आपकी शीघ्र शादी हो जाए और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप केपी की वाणी पर केवल और केवल शादी से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार शादी, शीघ्र शादी, शादी क्यों नहीं हो रही है, किस महीने होगी, किस साल होगी, किस दिन होगी, किस दिशा में होगी, तमाम तरह की जानकारी आपको केपी की वाणी के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो आप जरूर विजिट करें, डैशबोर्ड पर जाएं, प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार अपना वीडियो जरूर देखें और अपना सुझाव जरूर दें। अगर बंधुओं के रिप्लाई में देरी होती है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इंतजार करें और धीरज रखें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। कमेंट करने वालों को भी पूरी जानकारी दी जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं क्षमा प्रार्थी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।